आइए चलिए चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं ना। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देमदेवतां वाच ममृतामात्मनः कलां दिक्कालाद्दनवच्छिन्ना नन्तचिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे। श्रद्धरा छंद म्रप्नय्यानामक्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। चलते विज्ञान शाकुंतलम पे डायरेक्ट आइए। चतुर्थो अंकः आइए। सत्रह वाला श्लोक हो गया है ना। आइए 17 हो गया, 18 में चलना है ना। चला पृष्ठ संख्या 228 ना, पृष्ठ संख्या 228। चले अब देखिए, आपने पीछे देखा था कि जो है हाँ पूर्व में देखा था कि सारंगरव ना, सारंगरव को संदेश कौन दे रहे हैं भाई ना, किसके लिए दे रहे हैं, किसके लिए भाई ना। तो और संदेश दे चुके ना। अब संदेश देने के पश्चात ना, तो अब काश्यप ने कहा, काश्यप कहने के पश्चात अब सारंगरव कहेंगे। कौन? सारंगरव कहते हैं गृहीता संदेश। क्या कहते हैं? गृहीतः संदेशः। आपका संदेश मैंने ठीक समझ लिया है। मतलब ऐस टू ऐस आपने जो कहा था, जैसा कहा है मैंने वैसा समझ लिया है। कौन कर रहा है? सारंगरव कर रहे हैं। आपने जो कहा था मैंने गृहीत कर लिया है, समझ लिया है ना। तो लिखे गृहीतः संदेशः। फिर काश्यप कहते हैं वस्ते त्वम इदानीम अनुशासनीया असि वनो कसोपि संतो लौकिकज्ञः वयम। यहाँ लिखा वयम माने हम लोग ना, वयम माने कहते हैं कि जो है वत्से पुत्री त्वम इदानीम। क्या लिखा है? त्वम इदानीम। अच्छा अब तुम्हें भी ना, अब तुम्हें भी क्या, त्वम इदानीम अनुशासनीया असि, अब तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है। लिखा ना लिखा ना अनुशासनीया असि, मतलब अनुशासन के विषय में बताना है ना, शिक्षा देनी है ना। तो वही कहने कि पुत्री वत्से। अच्छा वत्से किसके लिए है भाई? किसके लिए?
अब तम इदानीम, तम इदानीम, तम माने कौन न, इदानीम माने अब, अधुना संप्रति न, इदानीम अधुना संप्रति न, कुछ भी कहिए। अब तुम्हें भी क्या देना भाई, अनुशासनीय असि, कुछ शिक्षा देनी है। तुम असि न, तुम्हें देनी है क्या। अब कहते लिखे वनौ कस, लिखा ना वनो कसो अपि न, वनो कसो अपि, कहते हैं कि वनवासी होते हुए भी ना, अच्छा वन में रहने वाले भी ना, वनवासी अब माने भी, तो वनवासी होते हुए भी न, वयम, यम माने हम लोग, हम सब न, क्या कहते हैं, लौकिक, लौकिक, ज्ञा माने जानते, क्या लौकिक, और संतः न, हम लोग भी लौकिक व्यवहार को, जबकि वयम माने हम लोग क्या हैं, वनौ कौसपि, वनौ कसो है ना, वन में, वनौ कसः, वनौ कसः क्या है, वनौ कसः, अर्थात हम लोग क्या है, वन में रहने वाले हैं ना, वन में रहने वाले हैं ना। कौन भाई, वन में रहने वाले कौन है ना, कौन भाई दुष्यंत, वनः वनौ, वयम वनौ कसः, हम लोग या हम सब वन में रहने वाले, हम सब वन में रहने वाले, अर्थात वनवासी होते हुए भी, वनवासी होते हुए भी लौकिक ज्ञा संतः, लौकिक व्यवहार को अंडरलाइन कर लीजिए। वना कसौ अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, किसने कहा है, हाँ भाई दिखा बट ना अंडरलाइन कर, नहीं पूछो मैं 10 दिन बाद ना दिखाए, अगर अभ्यास नहीं करवा तब, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे 10 दिन बाद नहीं दिखाएगा कि किसने कहा है। ठीक, तरीका वनः कसः, क्या है, वनौ कसः, वनौ कसः मत वनवासी होते हुए भी, अब माने भी, वनौ कसः अपि, वनवासी होते हुए भी, वयम माने हम सब कौन, हाँ हाँ, ठीक, लौकिक संतः, लौकिक, लौकिक ज्ञाः संतः, लौकिक व्यवहार को न, क्या वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को, जैसा लोक में जो व्यवहार हो रहा है, यहाँ व्यवहार जो हो रहा है उसको हम जानते हैं न। ये कौन कहता भाई, आगे चले, फिर लिखते हैं सांग्रव, क्या लिखते हैं, सांग्रव, न खलु धीमताम कसिद विषयो नाम, न खलु धीमताम कसिद विषयो नाम, अंडरलाइन कर लीजिए। कहते विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज अज्ञात नहीं है न, न खलु धीमताम कसिद अविषयो नाम, कसित, कसित माने न, कहते विद्वानों की वस्तुतः कोई वस्तु अविषय नाम, कसित विषयो नाम, कहते कसित माने कोई, कसित माने क्या, कोई भी विषय क्या है, अज्ञात नहीं है न, न खलु धीमताम, न खलु धीमताम कसित विषयो नाम, अर्थात विद्वानों के लिए, किसके लिए भाई, विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ क्या है, अज्ञात न, कसित माने कोई भी विषय क्या है, अज्ञात नहीं है, अर्थात सब कुछ ज्ञात है, क्या है, सब कुछ ज्ञात है। किसको भाई, यहाँ ये प्रश्न आया था ना, न खलु धीमताम कसित विषयो नाम, किसने कहा है, किससे कह रहे हैं, ठीक। अब लिखते हैं, काश्यप कहते हैं सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, सा न, कहते हैं कि तू यहाँ से पतिगृह पहुँचकर न, सा त्वम इतः माने यहाँ, इतः माने तुम माने, सा न तुम, कौन तुम, पतिकुलम प्राप्य, पति घर को पहुंचकर, प्राप्त माने पहुंचकर, कहाँ पहुंचकर भाई, पतिगृह पहुंचकर, सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य, सा माने तुम न, तुम कहाँ, पतिगृहम,
कहाँ भाई? इत माने यहाँ से कहाँ से? न तुम इत, तुम यहाँ से न पतिकुलम, पति के घर, प्राप्त माने पहुँच कर। अब क्या करना? अब देखिए संदेश दे रहे हैं, क्या करें भाई? उपदेश देते, 5 उपदेश देते हैं। कितने उपदेश? कौन देता है? किसको देते हैं ना? ये श्लोक का चतुष्टय में आता है ना। हाँ, तो 5 उपदेश भाई कौन कौन देते हैं भाई? दिखाइए, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ भाई? सा त्वम इतः पतिकुलम प्राप्य। सा तुम माने तुम कौन? यहाँ सा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? सह नहीं लिखा हुआ, सह। तुम इत माने यहाँ से न पतिकुलम, पति गृह में पहुँच कर। पति के घर, कौन पति के घर पहुँच कर भाई? कि सारा गुना पति के घर पहुँच कर। न शकुंतला न। अब लिखे के सोस्त्रो, क्या लिखा है? सोस्त्रोस्व गुरोन कुर कहाँ रूप है भाई? प्रिय सखी वृत्तिम माने व्यवहार, व्यापार। सपत्नी जने, क्या है? सपत्नी जने। हाँ, भर्तुर न विप्रकितापि रोषणतया न माँ। रोषणतया का ग्रुप होगा? रोषणतया ना। लिखा माँ स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भावदक्षिणा परिजने भाग्येश, क्या है? भाग्येश्व नुस्तेकिनी, भाग्येश्व नुस्तेकिनी यांतेवम, क्या लिखा भाई? यांति एवं ना, यांति एवं गृहिणी पदम, क्या है? इवतयो कहाँ का है? युवतयः, ये लिखा हुआ युवतयः। युवतो मतलब युवतयः, क्या लिखा हुआ? एक पावर देना, युवतयः ना। या ओ हो गया हस्य से, किससे हो गया है? युवतयः वामः, क्या लिखा? वामः कुलस्य आधया, क्या लिखा है? कुलस्य आधया न। देखिए गुरुन न, गुरुन माने जो श्रेष्ठ है भारे, ससुर आदि न ठीक। पत्यु, आइए पत्यु कहाँ ग्रुप है भाई? पत्यु हो ना, किस कहाँ के? 5 6 1। अच्छा, एक है प्रतिपम माने प्रतिकूल। अच्छा, प्रतिकूल क्या? विपरीत। अनुकूल माने हाँ समकूल, समान न। लिखा भूयिष्ठ माने अधिक ना, भूयिष्ठ माने अत्यधिक न। दक्षिणा माने उदार, दक्षिणा माने उदार। फिर इन्होंने कहा लिखा जो है, अच्छा युवतया माने रमाड्या, युवतया माने युवतया, हाँ रमण। अच्छा, वामा माने क्या? वामा माने विपरीत आचरण ना। आइए अब कहते हैं, यही लिखते हैं गुरोन शुश्रूस्व, क्या लिखते हैं? गुरोन शुश्रूस्व, अर्थात अपने गुरुजनों न, अर्थात जो है अपने गुरुजनों में बड़े, ससुर आदि जो है ना, बड़े हैं ना, तो उनको अच्छा मान जनों की सेवा करना। क्या करना? जो मान जनों, जो ससुर आदि हैं, उनकी क्या करना? सेवा करना। तो ये लिखा गुरुन शुश्रूस्व
उनकी क्या करना भाई, कहाँ, जब हस्तिनापुर अतः अपने ससुराल पहुँच जाना तब ना, जब अपने ससुराल पहुँच जाना तो वहाँ जाकर क्या करना है ना, तो पहले करना कि शुश्रूष गुरुन शुश्रूस्व, अपने जो आपसे जो बड़े हैं, जो गुरुजन हैं ना, ससुर आदि जो हैं, उनकी क्या करना भाई, सेवा करना। मतलब एक आध लोटा पानी दे जाए, खाना वाना टाइम से दे जाए, और का। फिर लिखते हैं जो है सपत्नी जने ना, सहपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुर माने करो। कहते सपत्नी जने, अपने सपत्नियों अर्थात सौतों से, किसे भाई, क्योंकि और भी रानियाँ थी इनकी ना, तो वही के अपने सपत्नियों अर्थात सौतों से ना, प्रिय सखी का सा व्यवहार लिखा, प्रिय सखी वृत्तिम, वृत्तिम माने व्यवहार व्यापार, तो प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना ना। अच्छा, अब भी होगी जैसे ननद जेठ होती ना, ना मतलब कि तालमेल नहीं मिल पाते ना में, तो अब तालमेल नहीं मिल पाते जो मटे, तो अब कहा जाए जो मटे इनका कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ना, तालमेल नहीं मिल पाते जो मटे ननद भौजाई में, ननद भौजाई में ना, तो जो ननद भौजाई में तालमेल नहीं मिल पाते, कि अब जो तालमेल मिलावा, अब यहाँ लिखा चाहिए अब ना। तो अब सपत्नी क्या है भाई, अब कहते हैं जो है अपने सपत्नियों ना, अपने सपत्नियों सौतों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना ना, सपत्नी जने प्रिय सखीम वृत्तिम कुर, ठीक। अब अच्छा, फिर कहते हैं भैया विप्रकिता अपि रोषण तया, कौन भाई, भर्तु माने प्रतीपम मास्मः गमः, कहते हैं कि जो है विप्रकिता अपि, कौन, भर्तु न, विप्रकिता अपि रोषण तया, कौन, रोषण तया माने गुस्सा सा आ जाए ना, ना क्या, तिरस्कृत होने पर भी ना, क्या कहते भाई, तिरस्कृत, विप्रकिता माने तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में, किसके भाई, क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, लिखा ना, रोषण तया, गुस्साने के बाद भी, भर्तु माने पति के प्रतिपम के विपरीत ना, मास्मगमा आचरण मत करना, कहने का जो मटे तिरस्कृत होने पर भी क्रोध की आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना। मान लो कोनो गुस्सा विस्सा गया हो कि जो मटे अब हम तो जाते भैया, अब तुझे अपन देखा, लड़का के देना देखा, हम जाते जाए ना, तो ऐसा ना आचरण मत करा ना। या अब अच्छा, जब रुका के मन होता कहीं कि लड़का का मुँह देखा था ही हम जो मटे ना, हम चला जाए जो मटे ना। अब फिर कब कब गुस्सा देखे हम जाते जाए जो हटे अपने, अब घरे हम चखरी हो रहा था नैहर पक्ष में, कह हम जाते जाए, अब देखा अपन तू अब ना, तो ऐसे न मतलब कि अगर तू गुस्सा जाए जो माटे ना, अब गुस्साए के बाद जो माटे उनसे मतलब कह दे मत कहो जो माटे कि हम जाते ही ना, ठीक। आइए फिर लिखा इसमें परिजने का लिखा भाई, परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भाव माने कहाँ के रूप है, हाँ, कथे परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा माने उदार, दक्षिणा माने उदार हो ना। अब देखिए कहते हैं जो है, और अच्छा मत करना। फिर कहते अपने आश्रितों पर न लिखे, इन्होंने लिखा है परिजन माने ना, जो आपके ऊपर आश्रित हैं ना, खान पे इत्यादि क्या है, आश्रित हैं, तो वह अपने आश्रितों पर ना अत्यंत क्या करना, अर्थात खाली बैठा हो तब वो काम नहीं बताओ जाए, पैसा ले आ तू चला काम करा, ये काम करो काम करो काम करा, मतलब बैठे ना जाए, ऐसा मत करा
ना ना मान ल कि उस तुम्हारे घर में सेवक बाटे है ना, सेवक के रूप में नियुक्त बाटे, और मान लो थक गो आराम से बैठा हुआ, कोनो काम नहीं बाटे, और फिर भी तुमसे काम देख ले तू कि यार पैसा देते काम नहीं कर तो बैठा बाटे ना, कि चल वो काम कर, ये काम कर, झूठ जो काम नहीं झूठो काम लगा दे जो फालतू काम में, मतलब कि पैसा दे है जो मेरे काम करें का खातिर आई है, तो ऐसा मत करा ना। तो उनका जो मटे सही टाइम पे भोजन पानी ना, उदारता में चाहे उदारता हो चाहे हर चीज़ में, कहा चाहे उदारता, कोमल हृदय से ना कोनो भी काम हो आराम से, क्योंकि वो भी एक इंसान है ना, कोनो भी काम करवा आदमी कह दे, लेकिन अब अगर वैसे कहा तो नौकरी छोड़ देंगे, अब समय में तो कहेंगे जा देखा हमको तो और कह नौकरी अपन ना। तो वही कहती हैं कि परिजने ना, परिजने भूइष्ठम दक्षिणा भव, जो आश्रित है आप यहाँ जो रहते हैं ना, जो आप यहाँ रहते हैं उनके प्रति क्या हो भाई, आप उदारता दिखाए ना, निष्ठुरता ना दिखाए, क्या दिखाए, उदारता दिखाए। ठीक, फिर कहते हैं जो है अपने न भाग्येश करते हैं, भाग्येशु अनुसेकनी, भाग्येशु अनुसेकनी न, अर्थात अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। भाग्येश माने भाग का, ऐश्वर्य का, कि हमारे पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा बाटे ना ना, तो ओपे मतलब कोई घमंड मत दिखाना बेटी ना, ऐश्वर्य का अभिमान मत करना कि हमारे पास पैसा बा, नौकर बा, चाकर, हर चीज़ है, कोनो दिक्कत नहीं बा, कि दूसरे के देखा घमंडे दिखावे लगा जो मटे, केहू की चिढ़ावे लगा, तो बेटिया ऐसा काम मत करा जो मान ना कर जाए ना। तो जो बाटे ऐश्वर्य ठीक बाटे, ऐश्वर्य है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ए पे इतराइए मत ना, अभिमान मत करना, ऐश्वर्य का अभिमान ना, ऐश्वर्य मतलब धन दौलत इत्यादि समृद्धि, भाई आपके पास क्या समृद्धि है तो उस पर क्या घमंड मत करना, अर्थात किसी को दुख हो मत पहुंचाना। ठीक ना, देख रहा हो वो भी, अरे बहुत मैं भी याद रहा दिन पर सूर्यवंशम देखा है, और बड़े घर में चली जाती है ना वो जब शादी होती है, और ताना देती है, जाकर रास्ते में पानी भरने जाती है, कहन तुम्हारा ना याद आ रहा नहीं, कहन जो मेरा देखो तुम्हारा पति क्या करता है, तुम देखो और कहन के हमारा तो कंपनी का मालिक है, तो घमंड दिखाते नहीं दिखाते जो है ना, तो फिर घमंड दिखाते फिर क्या हालत होती, लास्ट में क्या हालत हो जानते सब है ना, फिर उन्हें कंपनी में उल्टा काम करा थे ना हम। तो वही कहा कि अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना ना। ठीक, तो वही लिखा है जो है भाग्येषु अनुसेकनी भव। फिर कहते एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति, एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति। कहते एवं इस प्रकार न, इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियाँ माने स्त्रियाँ न, एवं माने इस प्रकार आचरण करने वाली कौन, युवतियाँ माने स्त्रियाँ न। कहते गृहिणी पदम, गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं, गृह लक्ष्मी के पद पर, गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त होती है न, प्राप्त होती हैं या अधिष्ठित होती हैं न। कहते इस प्रकार का आचरण करने वाली, किस प्रकार का भाई, जो उपयुक्त पांच, हाँ जो उपयुक्त में 5 बताया गया है, इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां क्या करती हैं, गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं या गृह लक्ष्मी पद को प्रतिष्ठित करती हैं, सम्मानित करती हैं ना। ठीक, जो उपयुक्त बताया गया है ना, तो वही लिखा है जो है एवं युवतियाँ, इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ हमारी स्त्रियाँ गृहिणी पदम यान्ति, गृह लक्ष्मी को प्राप्त करती हैं या गृह लक्ष्मी पद पर अधिष्ठित होती हैं ना। और फिर कहते हैं जो है वामा कुलस आधय, क्या लिखा है, वामा कुलस आधय। और कहते इसके विपरीत, वामा माने
प्रश्न आता है वामा माने क्या न प्रतिकूल, इसके विपरीत चलने वाली न, इसके विपरीत चलने वाली, कुलस्य कुल के लिए, कुलस कुलस कहाँ का रूप है तो कुल के लिए न, कुलस माने कुल के लिए, आधेय अब ना अभिशाप होती है, मानसिक पीड़ा होती है ना, आधेय अभिशाप होती है मानसिक, जो ना नैहर पक्ष के लिए क्या होती है मानसिक पीड़ा होती है, पति उनके लिए, पिता के लिए भाई जो इत्यादि है जो है उनके लिए क्या होती है मानसिक पीड़ा होती है ना। जो पिताजी इत्यादि जो है, देखिए अगर कोई गलत काम करता है लड़के तो घर में आता है कि कहाँ बिटिया ऐसे कर दो ऐसे ना, तो काम नहीं कर दो बाटे, दिन भर सोते रहा बाटे, तमाम प्रकार जो शिकायत बाटे, तो कहा मानसिक पीड़ा, कब आधे हमारे मानसिक पीड़ा पहुँचा ना, मानसिक पीड़ा पहुँचाती है कौन, इस प्रकार का जो इसके वामः कुलस आधय, वामा माने विपरीत न, वामा कुलस आधय कुल के लिए, कुलस माने आधय माने कुल के लिए मानसिक पीड़ा होती है कौन, जो इसके विपरीत चलती है। किसके विपरीत, उन्होंने कहा कि पहले कहा गुरोन शुश्रूषव, उन्होंने कहा गुरोन शुश्रूषव, गुरुजनों की क्या करना चाहिए सेवा करना चाहिए। दूसरा कहा सपत्नी जने प्रिय सखी मृत्युम कुरु, दूसरा क्या है अपने सौतों है ना के साथ कैसा व्यवहार करें। फिर तीसरा कहा बी प्रकिताप अपि रोषण तया भर्तु प्रतिपम माँ अस्मागम, और गुस्सा हो जाने पर किसके, दोनों पर समल्लब यथापत न, अगर गुस्सा होने पर क्या करे भाई न, ठीक। फिर कहते हैं जो है हाँ आवेश, कहते हैं कि तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य कहने का, तिरस्कृत होने पर मान लो पति गुस्सा गया है, मान लो अगर कुछ कह देहन तो ओपे का करो जो मटे चलिए मत आओ, क्या हो गया तीन ठे कई हो गया ना। फिर कहते हैं परिजने ना, क्या कहते हैं परिजन पे क्या करना भाई, क्या करना। और पांचवा कौन सा है, अपने ऐश्वर पे, तो वही लिखा कि परिजने भूइष्टम दक्षिणा भाव, परिजने भूइष्टम दक्षिणा भाव, अपना सेवकों के प्रति क्या करना भाई उदारता दिखाना। और फिर कहते भाग्येषु अनुसेकनी भाव, और अपने ऐश्वर्य पे क्या करना घमंड, कितने हो गए ना। फिर कहते एवं युतयः गृहिणी पदम यान्ति, जो इस प्रकार का जो आचरण करता है ना वो गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होता है, या गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त होता है ना। और कहते हैं कि वामा कुल साधय, वामा, और जो इसके विपरीत आचरण करता है मानसिक पीड़ा का क्या बनता है, परिवार के लिए क्या बनता है मानसिक पीड़ा बनता है। तो कितने उपदेश हैं भाई, कितने उपदेश हैं, तो कौन कौन से हैं। आज सोच बताएंगे कौन कौन बाटे, कौन पांच उद्देश्य बाटे। हाँ 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 गुस्सा हो रहे, हाँ हाँ गृह लक्ष्मी वाला, हाँ मतलब अगर ऐश्वर्य का मतलब घमंड मत करना ना, क्या करना कि राजलक्ष्मी हाँ बहुत सही ना, कि राजलक्ष्मी के पद मतलब कि अगर तुम्हें क्या है ऐश्वर्य मिल गया है उस पर घमंड मत करना, क्या करना घमंड मत करना इस पर ऐश्वर्य पे ना, कि जो घमंड टूट जाता है ना। ठीक, तो कितने हो गए भाई पांच ना। तो एक कौन, अच्छा कौन बोल रहा है भाई ये
किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? ये श्लोक वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। हाँ, वेरी वेरी मोस्ट है ना। कैसे नंबर का श्लोक है ये? कई नंबर के? 18 नंबर के। ठीक, एम कौन दिक्कत है बताइए भाई। वाचन कैले भाई। अब लक्षण पढ़ लागे। सूर्यास्वैर्मसजस्ता स गुरव शार्दूलविक्रीडितं। सूर्यास्वैर्मसजस्ता स गुरव शार्दूलविक्रीडितं। शुश्रूषस्व गुरु न गुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भूतो विप्रकृतापि रोषणतया मास्मं प्रदीपं गम भूयिष्ठं भवदच्चिरा परिजने भागेष्वनुसेकिनी यान्तेवं गृहणी पदम् इव तयो वामाकुलसाधय। वामकुलसाधय, वाम अर्थात विपरीत आचरण करने वाली, कुलस्थ माने आध्या माने मानसिक पीड़ा न, वाम माने इसके जो विपरीत जो आचरण करता है, वह कुलस्थ माने कुल के लिए मानसिक पीड़ा होता है। क्या होता है? मानसिक पीड़ा का काम करता है न कुल के लिए। कोने कुल खानदान से जो माटे ना कटवा दिए जो माटे ऐसा न कटी नहीं कहीं के न ऐसे ऐसे कहने वाले कहते हैं ऐसे। अब कन कोने कुल के का नाम है, पिता दादा का नाम है नहीं, तो वही वही कहते कुल न। कहना ऐसे बिटिया ऐसे काम ना करो जो माटे न। हाँ, ऐसे बिटिया ऐसे काम ना करो जो माटे, तो अर्थात ऐसा ऐसा काम करो। कैसन कैसन? जैसन जैसन हम बतावा। हाँ, क्या कैसन कैसन? शुश्रू गुरु न शुश्रूष गुरु न शुश्रूस्व न, अर्थात क्या करना? गुरु शुश्रूस्व। क्या करना भाई? फिर क्या करना? सब पत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु। सब पत्नियों के साथ, जो सब पत्नियां हैं ना, जो सब पत्नी हैं उनके साथ कैसा करना? व्यवहार करना भाई। प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। कैसे व्यवहार करना भाई? हाँ भैया, और उनके साथ कैसे व्यवहार करना भाई? कहते जो सब पत्नी है ना, सब पत्नी जने न, सब पत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम करो। जो सब पत्नियां हैं ना, जो और राजा की कई औरतें होती थी ना, स्त्रियां होती थी, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना भाई? अगर अब के समय में लिखा ननद भौजाई वाला है ना, कि अब उनके साथ कैसे व्यवहार करना भाई? ना पढ़ते ना जो माटा ना, तो वही है क्या? प्रिय सखी वृत्तिम कुरु। प्रिय, हाँ, प्रिय सखी का जैसा व्यवहार करना। फिर लगते हैं विप्रकृता अपि रोषणतया भर्तु प्रतीपम मास्म गम। अर्थात पति माल कोनो गुस्सा है कुछ कह दे ना, तो पति माल किसी बात पे आपसे कह देख ना, तो गुस्सा घरे ना चली जाओ जो माटे कि पेटी बस कब जो माटे। अब कह हम जा या ट्राली वाला बैग कहाँ बाटे मार दे ना, हम जा। हाँ हाँ, अब भाई कहें कि देखा भैया हमका पैसा दे हैं, हमसे काम ना करवा 10 लाख रुपया ले है, ऐसे ऐसे नहीं है जो मटे। ठीक, 10 लाख रुपया प्लस 4 व्हीलर ले है, हम काम हम ना करब ना। और अब खाना ना बनवाई, एक आधे पति का देन कुछ कि खाना खाए ना बनवा तू, तो यही पर जो मैं गुस्सा के चलिए ना जाओ जो मटे। अच्छा, अगर अब जाए के मन ना रहे तो कहीं कि गदेले के मुँह देखा तो हम जो माटे एक खाते माटे यहाँ ही हम ना चली गए जो माटे भाई हम ना। हाँ, तो
वही बटे कर्माला अगर पति किसी प्रकार से कह दे तो उस क्या करना भाई, गुस्सा सही ना जाओ जो माटे। ठीक, तो कई ठो 3 ठे कई ठो भाई। फिर लिखते हैं परिजने, परिजने भूष्टम भव। अच्छा, परिजने भूष्टम दक्षिणा भव। जो आपके यहाँ नौकर चाकर सेवक इत्यादि हैं उनके प्रति क्या करना, उदारता दिखाना। कि काम ना है बताओ, ए कर लो, चल काम कर, पैसा ले जब यहाँ ये जो मटई ना ना पैसा ले जो मटई। अच्छा, के घर में जो खाना बनाने जाती है ना, अब खाना वाना बना ले, कुछ काम ना है कब है, थोड़ा साफ कर दे, थोड़ा और ना, इत्यादि प्रकार के काम होते हैं। और एक्स्ट्रा क्या नहीं एक काम कर दे तो जबरदस्ती काम करवाते हैं, क्या पैसा ले, ऐसा नहीं आया है। तो ऐसा काम मत करा। कैसे काम कर, उदारता दिखावा ना। हाँ, मतलब कि ऐसा काम करे कि वो प्रसन्न रहे ना। क्या करे भाई, जब प्रसन्न रहेगी तो भाई आपका काम एक्स्ट्रा कर देगी। क्या एक्स्ट्रा काम कर देगी, बिना कहे आपका एक्स्ट्रा कि जो है बहन ना दीदी और कोनो काम का हो बतावा ना, या फिर भैया हो तो मान लो भैया कोनो काम बाटे, ये काम हो हुआ बाटे, स्वयं कहेगा भाई, स्वयं ना, मतलब अपनत्व की भावना के अनुसार समझेगा। जब आप उदारता दिखाएंगे तब, जब आप दिखाएंगे तो वो भी दिखाएगा उदारता। अच्छा, और ठीक ठीक। अब फिर अगला है जो है हमारा, कट हो गया 4 ठे, कट हो गया 4। अब है अगला है भाग्येषु अनुसेकनी, भाग्येषु अनुसेकनी ना, अर्थात ठीक भाग्य। अच्छा, भाग्य मतलब ऐश्वर्य को प्राप्त होकर मान ले बड़े घर में चली गई हो ना, सब लोगों का सब मिला बाटे, सब गजागज भरा बाटे सब ना। तो ओपे घमंड मत करा, क्या करा, ओपे घमंड मत करा ना। अब घमंड सब चोर हो जाता ना, जैसे ना घमंड सब। तो इस पे जो है भाग्येषु अनुसेकनी, भाग्येषु अनुसे, उस पर आप क्या घमंड मत करिए ना, अपने ऐश्वर्य पर घमंड मत करिए। ठीक, अर्थात अगर आप घमंड नहीं करेंगे, अर्थात जो ऐसा आचरण करता है किस पे प्राप्त होता है, गृह लक्ष्मी, गृहिणी पदम युवतयो, गृहिणी पदम युवतयो। जो ऐसा आचरण करता है, जो ऐसा स्त्री आचरण करती है, गृहिणी पदम किसको प्राप्त होती है भाई, गृह लक्ष्मी को प्राप्त होती है, अर्थात गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती है ना। जो ऐसा आचरण करता है। अगर फिर लिखें वामा कुलसाधय, वामा कुलसाधय, वामा माने विपरीत, जो इसके विपरीत आपने जो 5 देखा है, जो इसके विपरीत आचरण करता है वामा। तो क्या कुलस माने कुल के लिए, आधे हमारे मानसिक पीड़ा होता है। क्या होता है, क्या होता है, नहीं पहुँचाने के है बाहर कर लिया है, दिन भर सुबह कर तो खाना साना बनाते नहीं जो मटे खाली हो फिर बतिया जाए बगले जो मटे, या तो मोबाइल ही ले बाटे, मोबाइल में कहता है कहाँ देखा रहा था जो माटे दिन भर। अरे एक कोनो चला बटे, एक कोनो चला मोबाइलिया में कहाँ खोला देखा था, कुछ ऐसे चला था, लड़का देलन ना थे जो माटे नाचे तो चित्र जो माटे का देलन ना। अब पता नहीं कहाँ है जो, अब बुढ़ापा थोड़े ना जाए ग्रेल है कहाँ है। अच्छा, लड़कन से क्यों सुने हैं कहीं कौन भील उल कौन कहा है, भील उल शुद्ध नहीं कहते हैं, कौन भील उल चलावा समझ माटे। और अच्छा, और को सुनी कहीं है व्हाट्सअप चलावत है, कहा है व्हाट्सअप ना क्या व्हाट्सअप चलावत है का ना, शुद्ध ना। अच्छा, जो ग्रामीण हो शुद्ध नहीं बोलते हैं, व्हाट्सअप ना बोली व्हाट्सअप, क्या व्हाट्सअप का चलावत है जो माटे ना। हाँ, कहेंगे बेटिया ऐसा आचरण मत करा, कुलस आध्या। कैसे भाई, अगर ऐसा ना करोगे कुलस आध्या, कुल के लिए क्या होगी, क्या होगी, तो कुल वामा कुलस आध्या। वामा माने विपरीत, कि किसके विपरीत, आपने जो 5 देखा है, जो 5 उपदेश दिया है, किसने दिया 5 उपदेश, किसको दिया है, कह रहे बेटिया अगर के जो माटे एकरे विपरीत काम करबू तो कुल के लिए क्या वो मानसिक पीड़ा ना,
तो नाक बिटिया हमार नाक मत कटवाओ जो मटे कुल के, तो ऐसा ऐसा आचरण करा ठीक। एम ए कौन डाउट, क्यों डाउट हो इधर? आगे चलिए, का समझ में आ गया? वामा कुल साध्या मतलब क्या है? हाँ, कृपा संगत वामा कुल साध्या माने? हाँ 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 हाँ, कुल के अभिशाप होगी, मानसिक पीड़ा होगी, सही है। हाँ, धर्म में बताओ क्या है? यांतेवम गृहिणी पदम युवतया, यांतेवम, हाँ, यांतेवम गृहिणी पदम युवतया। गृहिणी पदम माने हाँ, किसको प्राप्त करती है भाई? यांतेवम गृहिणी पदम युवतया, ना इस प्रकार का, ना इस प्रकार का आचरण करने वाली, ना युवतया माने स्त्रियां, गृहिणी पदम, गृह लक्ष्मी के पद को सम्मानित करते हैं ना, प्राप्त होती हैं, ठीक। हाँ, आगे चले। फिर लिखा है कथम वा ना। अब ये कौन कर रहा था भाई? कौन कर रहा था? हम कभी काड़ो का तब, हाँ, काड़ो का ही क्या नाम है हमारा? एक और काश्यप, ठीक। आप कहते कथम वा गौतमी मन्नते, अब कहते कथम वा गौतमी मन्नते ना। इस उपदेश के विषय में गौतमी का क्या विचार है ना? कौन कर रहा है? किससे, आप किससे कर रहे हैं? कहते कथम वा गौतमी मन्नते, कहते इस उपदेश के विषय में गौतमी का क्या विचार है? अब भैया गौतमी क्या कहती हैं? एतवान वधु जनस्य उपदेश जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय ना। कहते हैं कि एतवान अर्थात इतना ही ना, एतवान माने इतना। अच्छा गुरु जब शाम को प्रत्यय पढ़ा तो पढ़े होगा ना, एतवान इतना ही ना, वधु जनस्य ना, नववधुओं के लिए, कैसे भाई? न वधु जनस्य, नववधुओं के लिए ना, उपदेश शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, शिक्षाएं हैं ना। किसके लिए भाई? एतवान इतना ही, एतवान माने इतना ही, इतना ही क्या है? वधु जनस्य उपदेश, नई वधुओं के लिए क्या है? शिक्षा है। कितना? जो 5 उन्होंने कहा ना, इतना ही नव वधुओं के लिए क्या है? शिक्षाएं हैं। आप कहते जाते, जाते माने जाते पुत्री, एतत् खलु सर्वम अवधारय, पुत्री इन सब बातों को ठीक स्मरण कर लो। क्या कर लो? जाते पुत्री, एतत्, एतत् माने इन सब बातों को, इन सब बातों को, खलु निश्चित रूप से, खलु माने निश्चित रूप से, सर्वम अवधारय नो, सब बातों को ठीक से स्मरण कर लो। सबको क्या? अवधारे, धारण कर लो, याद कर लो, सुन लो, दिमाग में उतार ल, दिल दिमाग में उतार ल, कहीं मतलब ही बा। तो सर्वम अवधारे, सभी को क्या कर लो भाई? धारण कर लो ना। किसको भाई? इन्होंने कहा एतत्, इन सब बातों को, किन सब बातों को? जो 5 उपदेश ना, जो 5 उपदेश बताए हैं, उन सब बातों को ना, खलु निश्चित रूप से, सर्वम अवधारे। कौन कह रहा है? किससे कर रहे हैं? शकुंतला से ही कर रहे हैं कि बेटिया जाते हैं, बेटिया सुना कि जो एतत्, ये सब जो बात बताए ना पिताजी, जो कुछ बताए ना पिताजी, हाँ तो कहें हाँ बताए ना कि खलु सर्वम अवधारे, बेटिया का सब कुछ धारण कर लिया, जैसन कहें पिताजी वैसने करो जो मटे ना, ना जैसन कहें वैसने करो, एकरे लाओ और कुछ मत उल्टा सीधा काम ना करो जो मटे। कौन कह रहा भाई ये? किससे? खल माने निश्चित रूप से, सर्वम अवधारे, खल माने ना, एतद खलु, इन सब बातों को, इन सब बातों को, खल माने निश्चित रूप से, सर्वम अवधारे, अपने दिल दिमाग में उतार लो, जान ला। ऐसे ना क्या वहीं बिटिया, अब विदाई के समय बाटे तो प्रेम से कहें वहीं जो बाटे कि बिटिया जिन पिताजी भाई कहना ना
वही जो मटाई जैसे बताया ना वैसे करो जो मटाई ना। मैं थोड़ा ना कि अब बिजाए हुए तो हम रोते हैं जो मटाई हल्का आँख से आंसू निकल दे बाटे तो स्लो मोशन में कहे हुए जो मटाई। हाँ कहते ए लिखा एतवान वधु जनस्य उपदेशा। एतवान माने न इतनी ही न वधुओं के लिए, किसके भाई? नव वधुओं के लिए। वधु जनस्य उपदेशा, नव वधुओं के लिए है शिक्षाएं हैं। नव वधु माने हाँ हाँ नवोड़ा प्रिय सखी। हाँ साथ में साहित्यिक भाषा है ये। ठीक आगे चले। एम को डाउट उपदेश सबके मिल गया नहीं मिल गया? मिल गया ना। अब एक जो बाटे अनुकूल करो प्रतिकूल करने के बाटे अब समझा आप ना। हाँ मतलब देखा महाकवि कालिदास लिखे अब का शब्द किससे करवाए भाई यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम में? किससे करवाए? कर्ण से काश्यप से। और फिर इसके माध्यम से हमसे करवाए यहाँ पर ना यहाँ पे जो है हम यहाँ पे हम माध्यम हमको बनाया गया है। अब सब समझ लिया जो माटे। अब देखिए कहते हैं काश्यप कौन कहते भाई? काश्यप वस्ते परिस्वजस्व, क्या कहते हैं? परिस्वजस्व माँ सखी जन्म च। कौन कहता है? काश्यप। कहते हैं वस्ते मान पुत्री न परिस्वजस्व माम सखी जन्म च पुत्री, मुझसे और अपने सखियों से गले मिल लो। माम माने मुझसे, किससे? न सखी जन्म। सखी जन्म कौन? न परिस्वजस्व क्या मिलो? मुझसे। अच्छा पुत्री लिखा ना, वसे पुत्री मुझसे और अपनी सखियों से क्या मिलो। अब विदाई समय हो रहा है। अब रोज टाइम में आया वहीं ना। अब भाई तैयारी हो भाई जो मटे भाई बैठाए ना जो मटे में का कथिन 4 व्हीलर में नहीं बैठे ना भाई ना। मान लो अब समय देखो जो मटे अब जब 4 व्हीलर भाई दोबारे आए बाटे जो मटे में बैठी ना है इनमें अब। हाँ अब शकुंतला गाती है तात इत एवं किम प्रियम बदानुसय सख्यौ निवर्तयिष्यते ना। शकुंतला क्या कहती भाई? तात इतः एवं किम प्रियम मदे अनुसूये सख्यौ निवर्तयिष्यते। कहते तात मेरे सखियाँ प्रियम मदाओ अनुसूया क्या यहीं से लौट जाएंगी? हाँ ऐसे को ना वह कहते तात ना। तात किस लिए है भाई? तात कौन ना कहते तात मेरी सखियाँ। किसकी भाई? तात मेरी सखियाँ ना। मेरी सखी लिखा सख्यौ। हाँ मेरी सखियाँ अर्थात कौन? प्रियम मदा और अनुसूया। किम माने इतः माने ना निवर्त एष्यते न। क्या यहीं से सख्यौ दोनों सखियाँ न अर्थात मेरी सखियाँ कौन न। मेरी सखियाँ कौन भाई? प्रियम मदा और अनसूये न। इतः किम इतः क्या यहीं से निवर्त एष्यते न। अब कहने का संज्ञा ना चाहिए हमारे संगे ना अर्थात कहीं लौट जाइए से। अब फिर कहते काश्यप ना वस्ते इमे अपि प्रदेये न युक्त मनयो तत्र गंतुम त्वया सह गौतमी यास्यति न। कहते पुत्री वस्ते पुत्री इन दोनों का भी विवाह करना है। इमे अपि प्रदेये। इमे अपि ना इमे कहाँ ग्रुप है? कहाँ का है? इमे कौन सा रूप है? मूल शब्द क्या है? कौन सा है?
अदस चलाई क्या बनेगा? क्या है? अयम, अयम पुल्लिंग में चलता है, स्त्रीलिंग में क्या चलता है? इयम इमे बना, इयम इमे आइए। तो कहाँ है एक पावर? कहाँ है एक पावर? हाँ मतलब एक पावर दो पावर दो में दोनों बनता ना, एक पावर दो में और दो पावर दो में बनता ना, मतलब वहाँ बनता है कहने का तात्पर्य ना, मतलब कि दो लोग हैं इसलिए इमे प्रयोग किया गया। क्या इमे? दो लोग हैं ना, कौन कौन से? इमे अभिप्रदेय, अर्थात इन दोनों का। किन दोनों का भाई? इन दोनों का ना भाई है, इन दोनों का ना, इन दोनों का अब माने भी विवाह करना है ना, इन दोनों का भी विवाह करना है। तो इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। न युक्त मनयो तत्र, न युक्त मनयो, तो इनका वहाँ तत्र माने अत्र माने कुत्र माने तथा माने कुता माने, आइए पूरा पूर्ता माने पृष्ठता माने पूर्ता माने, हाँ पूर्ता माने पृष्ठता माने आधा माने ऊपरी माने सर्वता माने, आइए न अब आइए अब लिखते हैं वस्ते इमे, इमे अपि प्रदेय ना, वस्ते इमे अपि प्रदेय पुत्री, इन दोनों का भी, अब माने भी क्या करना? विवाह करना है। तो इसे न युक्त मनयो हो तत्र न, इनका, इनका किनका भाई? इनका वहाँ जाना न उचित, तत्र माने वहाँ जाना, क्या है? गंतुम, जाना उचित न युक्त मान, न युक्त मनयो, उनका जाना उचित। फिर कहते त्वया सह गौतमी, त्वया सह गौतमी यास्यति न, फिर तेरे साथ, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? त्वया मतलब त्वया किसके लिए आया है? त्वया सह, त्वया में कौन विभक्ति है? क्यों है भाई? स साकम समम सार्धम न, हाँ अप्रधान कर्म में प्रधान में अप्रधान, प्रधान मतलब अप्रधान जो है नहीं न। तो त्वया सा तुम्हारे साथ न, त्वया सा तुम्हारे साथ, गौतमी यास्यति, गौतमी जाएगी। कहाँ जाएंगी भाई? न त्वया सह गौतमी यास्यति, कौन कहता है? त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। कहाँ जाएगी भाई? शकुंतला को छोड़ने कौन कौन गया था भाई? फिर शकुंतला कहती है, शकुंतला कहती है पितरम आश्रिष्य न, पितरम पिता से लिपट करके, अब विदाई का समय नज़दीक आ गया है, अब रोवा शुरू, पिता से लिपट करके न, कथम कथम इदानीम तातः तातः तातस्य अंकात् परिभ्रष्टा मलय तटोन्मूलितः चंदनलते दिशांतरे जीवितम धारिष्यामि न। अब पितरम आश्रिष्य, पिता से लिपट करके न, कथम इदानीम, कथम इदानीम तातस्य, लिखा तातस्य अंकात, अंकात माने गोद न, गोद, कौन वाला गोद? ऐसे गोंद होता है कि गोंद, एक होता गोद, गोंद और गोद, हाँ अब अच्छा, पिता से लिपट कर कहते कथम, कथन कथम इदानीम तातस अंकात परिभ्रष्टा, कहते मैं पिता की गोद से न, कहते मैं कौन न, मैं पिता की गोद से छूटी हुई, मैं पिता की
तात अंक न तात संकात न तात के न पिता के अंकात माने गोद से न तातस्य अंकात पिता के गोद से परिभ्रष्टा परिभ्रष्टा माने छूटी हुई न मलय मलय तट उन्मूलिता मलय पर्वत के किनारे से न उखाड़ी हुई। कहते मलय मलय क्या है पर्वत है ना, कहते मलय पर्वत के किनारे से न मलय तट तट उन्मूलिता तट माने किनारा न उन्मूलिता माने उखाड़ी। अब कहाँ मलय न कहते मलय तट माने किनारा मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई न उन्मूलिता माने खड़ी हुई। चंदन लतेव चंदन लता की तरह न किसकी तरह भाई, चंदन लता की तरह चंदन लते चंदन लता की तरह देशांतरे माने दूसरे देश में न देशांतर में दूसरे देश में जीवितम धारिष्यामि कैसे जीवित रह सकूंगी न कथम कथम माने कैसे कथम माने कथम कथम जीवितम धारिष्यामि इदानीं माने अब कौन मैं इदानीं माने अब मैं इदानीं माने अब मैं कथम कथम जीवितम धारिष्यामि न कथम इदानीं माने अब मैं कथम माने कैसे जीवितम कैसे मैं जीवित रहूंगी न। कि देखिए जो चंदन होता है जो चंदन वृक्ष होता है कहाँ होता है, कहाँ होता है, हर जगह चंदन नहीं लगता है न। हाँ 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 क्षेत्र तो हर जगह जो चंदन नहीं होता ना तो कहाँ होता भाई, मलय कहाँ होता, मलय पर्वत पर। अगर उसको उखाड़ के यहाँ लगाया जाए वहीं चंदन हो जाए, वहीं लगा भाई हो भाई न करे चला जाए सर न। तो वही प्रसंग बाटे कि जैसे मलय पर्वत से उखाड़ी गई क्या चंदन न अगर उसको अन्य देश में देशांतरे अन्य स्थान पे लगाएंगे तो क्या होगी, नष्ट हो जाएगा ना। उसी प्रकार मैं कौन, यहाँ से कहाँ से आश्रम से कहाँ दूसरे देश देशांतरे माने हस्तिनापुर। तो मतलब आपके बिना तो आप मतलब पिता क्या हो गए हमारे मलय पर्वत, पिताजी क्या हो गए, और मैं शकुंतला क्या हो गई देशांतरे हस्तिनापुर न। तो मैं वहां कैसे जीवित रह पाऊंगी न। इदानीं माने अब न कथम इदानीं न कैसे अब अथा मैं अब कैसे जीवितम धारिष्यामि जीवन को धारण करूंगी। कैसे करूंगी भाई, क्योंकि हमको उखाड़ दिया गया कहाँ से, मलय पर्वत के तट के किनारे से न। जैसे इन्होंने कहा कैसे चंदन की लता ना, कहते हैं जैसे मलय पर्वत के किनारे से मलय तटोन्मूल न मलय तट उन्मूलिता मलय तट उन्मूलिता जैसे मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी हुई क्या चंदन लता की यू माने तरह चंदन लता की तरह न देशांतरे दूसरे देश में कथम इदानीं जीवितम धारिष्यामि अब मैं कैसे जीवन को दूसरे देश को कैसे जीवित रह सकूंगी, जीवन को कैसे मैं धारण कर सकूंगी। कौन कहता है, किससे कर रही है भाई, लिपट करके रो के ना, रोते हैं ऐसे ना जब रोते रोते करें ना, किससे करें भाई, एक पिता से एक बेटी कर रहा है विदाई के समय ना। सब अपने आप में सब देखे हो सब ना। हाँ आगे चलते ना। अब कहते हैं कौन काश्यप, कौन कहता भाई, अब काश्यप कहते हैं वस्ते किम एवं कातरा असि कहते वस्ते पुत्री न तुम इस प्रकार दुखित क्यों होती हो न। वस्ते मन पुत्री किम एवं
कातरा असी न, तुम जो है इस प्रकार क्यों दुखित होती हो। किम, कि माने क्यों, कि माने क्यों, क्यों कातरा असी, असी माने होती हो, क्या व्याकुल, इस प्रकार का तुम क्यों व्याकुल या दुखित होती हो, इस प्रकार की तुम क्यों दुखित होती हो। कौन करा भाई, देखते वत्से किम एवं कातरा असी पुत्री, तुम इस प्रकार दुखित क्यों होती हो। अब देखिए क्या अभिजन वतः, क्या है अभिजन वतः, भर्तु, भर्तु कहाँ रूप है, पंचमी षष्ठी श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुर्भी, कहाँ रूप है विभव गुर्भी, कृत्य ही, कृत्य ही तस्य, तस्य कहाँ रूप है, तस्य भस्य टस्य मत्स्य कस्य लस्य हस्य, हस्य कहाँ रूप है, जब पढ़ता झय अनंतर श्याम में हस्य आई रहा, हस्य आई रहा झय अनंतर श्याम में ना वृत्ति में आएगा हस्य। फिर का प्रतिक्षणम आकुला, क्या प्रतिक्षणम आकुला, प्रतिक्षणम तनयम अचिरात, तनयम प्राचीवार्कम, प्राची न प्रसूय च पावनम मम 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 विरहजाम न तम वस्य शुचम गणिष्यसि। देखिए वस्य मतलब हे पुत्र ना, आइए तुम माने तुम, हे पुत्री तुम, अभिजनवत, अभिजनवत माने अच्छे महाकुल में उत्पन्न, अच्छे को ना उच्च कुल में उत्पन्न, तो महाकुलीनस भर्त, अच्छा श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, श्लाघ पढ़े ना, श्लाघ नुंग स्था सपाम गिप्स माना के में कारक में ना पढ़ेगा नहीं पढ़ा, तो श्लाघ्य माने प्रशंसनीय। फिर कहते गृहिणी पदे, तथा गृह लक्ष्मी के स्थाने, अथा गृह लक्ष्मी के पद पर, आइए क्या स्थिता माने अधिष्ठित, स्थिता माने अधिष्ठित प्राप्त होती है ना। यहाँ आया तस्त किसके लिए, भर्तु किसके लिए भाई, भर्तु ना, विभव गुर्भी समृद्धि कुछ नहीं, आए कृत्य माने कार्य ना, प्रतिक्षण माने प्रतिपल, प्रत्येक क्षण, आकुला माने व्याकुल व्यस्त ना, आइए अभी कहते हैं जो है, कहते हैं कि वत्से, वत्से पुत्री तम अभिजनवतः, वत्से माने पुत्री तम अभिजनवतः भर्तुः श्लाघे, श्लाघे गृहिणी पदे स्थिता ना, गृहिणी पदे स्थिता। कहते पुत्री तुम ना, तुम माने तुम किस लिए आया है ना, तुम अभिजनवत, महा अभिजनवत भर्तु, महाकुलीन पति के, किसके भाई, अच्छा उच्च कुल में ना, महान कुलीन पति के, चक्रवर्ती सम्राट भी था ना, राजा भी था, तब महाकुलीन पति के, भर्तु ने षष्ठी पति के, क्या भाई श्लाघ्य प्रशंसनी, क्या भाई प्रशंसनी, गृहिणी पदे, गृह स्वामी के पद पर अधिष्ठित होकर न, स्थिता माने अधिष्ठित होकर, प्राप्त होकर के न, विराजमती होकर के। देखिए कहते हैं कि जो है पुत्री वत्से पुत्री न, तुम अभिजनवतः भर्तु श्लाघ्ये, तुम क्या करना महाकुलीन, किस पे भाई, अभिजनवतः में महाकुलीन भर्तु माने पति के, प्रशंसनी न, प्रशंसनी गृह स्वामिनी पद पर अधिष्ठित होकर न। अब अधिष्ठित होकर क्या करना भाई, कहते हैं जो है आगे तस्य, तस्य विभव गुर्भी, तस्य तस्य, अच्छा तस्य विभव गुर्वी कृत्य ही प्रतिक्षणम आकुला, प्रतिक्षणम जो लिखा आकुला ना, तो क्या प्रतिक्षणम आकुला। कहते अच्छा तस्य अथा ऐश्वर्य के कारण, क्या करना ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण ना, किसके भाई, ऐश्वर्य के कारण, किसके कारण
तस् माने भर्तुक, तस् माने फिर ठीक है। फिर कहते ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में, किसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त होकर और शीघ्र ही पूर्व दिशा जिस प्रकार पवित्र सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार पवित्र चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर मेरे वियोग के दुख को भूल जाओगे। देखिए एक आना चाहती हैं जो है, इन्होंने कहा कि पिताजी मैं आपसे अलग होकर मैं कैसे जी पाऊंगी ना, कौन कहा? आप उसी का प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि कैसे रहोगे। वही बता रहे हैं कि जो है बेटी तुम क्या करना है, तुम महाकुलीन पति के प्रशंसनीय गृह स्वामी के पद पर अधिष्ठित होकर, पहला क्या, तुम कहाँ पर विराजमती होगी, या तुम कहाँ पर अधिष्ठित होगी? महाकुलीन पति के प्रशंसनीय गृह स्वामिनी पद को, महारानी पद को ना, महारानी पद को, अच्छा महारानी पद पर अधिष्ठित होकर ना, इन्होंने कहा कि तुम पद के महाकुलीन पद के श्लाघ्य में प्रशंसनीय ना, प्रशंसनीय महारानी पद को प्राप्त करके ना, और फिर कहते हैं कि तस्य विभव गुरुभि कृत्य ही, और तत्समान उसके बाद ऐश्वर्य के कारण, किसके कारण भाई? विभव गुरुभि माने, विभव गुरुभि मतलब समृद्धि, ऐश्वर्य, विभव गुरुभि माने हाँ ऐश्वर्य के कारण, किस न कृत्य, विभव गुरुभि कृत्य ना, ऐश्वर्य के कारण क्या? महत्वपूर्ण कार्यों में ऐश्वर्य के कारण, जब आपके ऐश्वर्य समृद्धिशाली रहे, हर चीज़ रहे, तो कार्य ऐश्वर्य कारण महत्वपूर्ण कार्य, आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आए ना, अच्छा आपके पास पैसे रहेंगे या अन्य प्रकार की और चीज़ रहेंगे कि जाओ अरे भौजो बड़ी वाली भौजो नहीं मांग लो पैसा रखे हैं ना, नहीं जाओ अब फलाने से मांगो, फलानी है नो ना, मेरे जाओ नहीं मांग लो, जो बटे दीदी से मांग लो, दीदी वाला पैसा बटे ना, फिर उन्हें एक पति कह देंगे देखा जा, अरे हो ना का कहती मोहन की मम्मी कल्लू मम्मी है ना दे ना, जा कल्लू मम्मी से जो बटे जो नहीं पैसा, आजकल घर के मालिक नहीं है, हम नहीं आए, हम मालिक उलिक नहीं है, जो कहीं वही होए, कहा कि शाम को जो मटे बिलेनो रहा था तो ये खाते जो मटे, अब वो अपन भविष्य देखा थे शाम के, हाँ हाँ अब तो कहते किसके कारण भाई? ऐश्वर्य के कारण ना, ऐश्वर्य विभव गुरु भी, ऐश्वर्य के कारण ना, विभव गुरु भी कहाँ का रूप है? ऐश्वर्य के कारण ना, महत्वपूर्ण कार्यों में कृत्य, महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त होकर, प्रत्येक क्षण क्या व्यस्त होकर ना, और अचिरात ना, अच्छा प्रक्षण अचिरात ना, अचिरात माने शीघ्र ही, प्राची माने ना, प्राची इव अर्कम पूर्व दिशा, प्राची माने पूर्व, प्राची प्रतीची उदाची अवाची ना, प्राची प्रतीची अवाची उदाची ना, कुछ भी कहिए, उदाची माने उत्तर दिशा होता ना, अच्छा उदीची माने किस दिशा? अच्छा प्राची प्रतीची अवाची उदीची, प्राची हाँ, अप्रतीची हाँ, अब ना, तो वही क्या कहते हैं लिखा है में, प्राची क्या लिखा है? प्राची इव अर्कम, जब पूर्व दिशा जिस प्रकार, कहने एव माने जिस प्रकार, यू माने प्राची माने पूर्व दिशा जिस प्रकार, प्राची माने यू माने प्राची दिशा जिस प्रकार ना, किसको भाई? अर्कम माने सूर्य को जन्म देती, क्या देती भाई ना, अर्कम जन्म देती है ना,
पावनम तनयम न, पावनम तनयम, उसी प्रकार न, उसी प्रकार पुत्र को, किसको भाई? उसी प्रकार चक्रवर्ती, कैसे पुत्र को भाई? तनयम माने उसी प्रकार चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देकर न, मम, मम माने मेरे, किसके? मेरे वियोग के दुख को न, मम विरह जाम, मम मेरे दुख को न, मेरे दुख को, अच्छा मेरे दुख को क्या हो जाएगा भाई? यथाशीघ्र न, यथाशीघ्र क्या हो जाओगे भाई? भूल जाओगी न, अर्थात अच्छा न गणिष्यसि, न क्या करोगी? न चिंत्यसि, मतलब चिंता नहीं करोगी, मतलब भूल जाओगी। न गणिष्यसि, सोचम माने शोक को, सोचम माने शोक को, दुख को ना, मेरे दुख को, मम विरह जाम, मम सोचम विरह जाम, मेरे दुख को ना, मेरे दुख को क्या हो जाओगे भाई? भूल जाओगी। किसको दुख को भाई? ना मेरे दुख को क्या हो जाओगे? भूल जाओगी। कहने कैसे, अच्छा कहने किस प्रकार भूलोगी? इन्होंने कहा जो है कि जिस प्रकार, किस प्रकार इन्होंने, हाँ इन्होंने लिखा कि जिस प्रकार प्राची न, प्राची इव, प्राची माने जिस प्रकार पूर्व दिशा ना, जिस प्रकार प्राची इव अर्क, जिस प्रकार प्राची में पूर्व दिशा में क्या अर्क, क्या होता भाई? जिस प्रकार अच्छा पावनम माने पवित्र, पावनम माने हाँ, जिस ये माने तरह, प्राची जिस प्रकार, प्राची माने पूर्व दिशा न, जिस प्रकार पवित्र सूर्य को, जिस प्रकार पवित्र सूर्य को कौन? पूर्व दिशा न, जिस पूर्व दिशा, जिस प्रकार पूर्व दिशा, जिस प्रकार पवित्र सूर्य को, किसको भाई? न पूर्व दिशा लिखा है प्राची इव, तो जिस प्रकार न, अथा पूर्व दिशा न, प्राची इव, पूर्व दिशा ये माने जिस प्रकार, अर्कम सूर्य को, अब कैसे सूर्य को? पावनम अर्कम, पावनम, पावनम अर्क, अर्थात पवित्र सूर्य को क्या जन्म देती है? क्या देती भाई? न प्रसूति माने जन्म देती है। उसी प्रकार न, उसी प्रकार मम, उसी प्रकार है पुत्री, मम, मम माने न, उसी, अच्छा उसी प्रकार कहते, उसी प्रकार पुत्र को, किसको भाई? लिखा ना तनयम, तनयम प्रसूय, तनयम प्रसूय, पुत्र को जन्म देकर, उसी प्रकार तनयम प्रसूय, उसी प्रकार पुत्र को जन्म देकर, मम विरह जाम, मम विरह जाम सोचम, मेरे वियोग को, मेरे शोक को न गणिष्यसि न, था क्या करोगे? भूल जाओगी, मेरे वियोग को भूल जाओगी। कहने अच्छा मेरे वियोग को किस प्रकार भूलोगी? कहते हैं जिस प्रकार न, पूर्व दिशा, कहते पूर्व दिशा जिस प्रकार न पवित्र, पवित्र सूर्य को जन्म देता है, उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तनयम न, उसी प्रकार तुम भी चक्रवर्ती सम्राट को न, उसी प्रकार तुम भी क्या करोगे भाई? चक्रवर्ती सम्राट को जन्म दे करके मम भी रहा जाम, मेरे दिख को क्या हो जाए? न गणिष्यसि, याद ना करोगे तो भूल जाओगी। आइए